या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम स्कंदमात्रे नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि की पंचमी तिथि माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता को समर्पित होती है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि स्कंद माता भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता को सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। इसलिए इनकी पूजा करने से भक्तों को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। तो माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ देवी स्कंद माता की पूजा आराधना नवरात्रि के 5वें दिन अत्यंत आवश्यक है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माँ स्कंद माता की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, माँ का स्वरूप क्या है जिसका आज हमें पूजा के समय ध्यान करना है, माँ का बीज मंत्र क्या है जो हमें ध्यान करते समय मंत्र जप करना है, आज के दिन किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए और माँ को भोग क्या अर्पित करना चाहिए, कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, और माँ स्कंद माता की कथा क्या है, और आज के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ स्कंद माता की कृपा से हमारे जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो और जो भी हमारी मनोकामना हो माँ स्कंद माता की कृपा से पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या अर्पित करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें माता स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में तो देखिए, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, अब तो लगभग हर रोज़ की वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूजा की विधि तो बिल्कुल आप लोगों को याद हो गई होगी। देखिए, सुबह जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कर लीजिए और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए, माँ स्कंद माता का प्रिय रंग क्या है, तो देखिए माँ स्कंद माता का प्रिय रंग है पीला और सफ़ेद। आप चाहें तो इन रंगों के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं या कोई भी दूसरे रंग भी आप धारण करके पूजा आराधना कर सकते हैं, जैसे कि लाल या फिर हरा गुलाबी, कोई भी शुभ रंग का प्रयोग कीजिए। काले और नीले रंगों का प्रयोग माता की पूजा में नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप सात्विक पूजा कर रहे हैं तो भूल से भी काले और नीले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब शुद्ध आसन डालकर आपको बैठना है। फिर सभी देवी देवता जो भी चौकी पर विराजित है या घर के मंदिर में विराजित हैं, सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए और इसके बाद जल के छींटे देकर सभी सामग्री को और स्थान को पवित्र कर लीजिए। आप चाहें तो गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं, चाहें तो शुद्ध जल ले सकते हैं और अपने ऊपर, आसन के ऊपर और जो भी सामग्री आपके आसपास है पूजा की या पूजा स्थल है, उस पर जल के छींटे देकर पवित्रीकरण करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ ही आपको पूजा प्रारंभ करनी है। इस बात का ध्यान रखिए, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कोई ना कोई मंत्र उच्चारण करते रहिए। और हाँ, शुद्धिकरण करने के बाद सबसे पहले अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उसके बाद आप जो भी देवी देवता आपके मंदिर में या पूजा स्थल पर विराजित हैं, सबकी पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। जैसे कि कलश की भी आपको पूजा करनी है और भगवान गणपति विराजमान है, उनकी पूजा कर लीजिए। और नवग्रह मंडल, षोडश मातृका अगर आपने चौकी पर विराजित किए हैं तो उनकी भी पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। नहीं, अगर आपने नवग्रह मंडल या षोडश मातृका बनाया है तो मन में ही 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए और उन्हें प्रणाम करके और पूजा अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। और हाँ, सबकी पूजा करने के बाद आपको माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करनी है। तो आज जैसे कि नवरात्रि का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता की पूजा होगी, तो माँ स्कंद माता का आपको सबसे पहले ध्यान करना है। अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए, कोई सा भी पुष्प आप ले सकते हैं और उसी पुष्प और अक्षत के द्वारा आप माँ का ध्यान करते हैं। मंत्र बोलिए माँ का,
या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा या फिर माँ का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। या फिर ओम स्कंद मात्रे नमः ये मंत्र बोल सकते हैं, या ओम देवी स्कंद मातायै नमः। तो कई सारे मंत्र हैं, मैं सभी स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से कोई भी मंत्र जप करते हुए आप माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता का ध्यान कर सकते हैं। और हाँ, माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है, तो देखिए माँ स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत है और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के रूप में अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती हैं, उन्हें सभी प्रकार की खुशियां प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है वो माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद आपको विधि विधान से माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करनी है। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है वो सभी सामग्री एक एक करके माँ दुर्गा के इस स्वरूप को अर्पित कीजिए। माँ स्कंद माता को लाल और पीले पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो इनमें से कोई भी पुष्प जो आपके पास उपलब्ध हो अर्पित कर सकते हैं। जैसे गुड़हल का पुष्प हो, गेंदे का पुष्प हो, गुलाब का पुष्प हो, कोई भी पुष्प आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ का प्रिय भोग है केले का भोग। आप केले के फल का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति माँ को भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित कीजिए और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे माँ के चरणों में अर्पित कीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर आप चाहें तो किसी भी मंत्र का या स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो भी आप प्रतिदिन मंत्र जप करते हैं या कोई पाठ कर रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे कि आज स्कंद माता का दिन है तो माँ स्कंद माता के मंत्रों का कम से कम 11 बार या 21 बार जप कर लेना चाहिए। किसी भी माला से आप कर सकते हैं, बिना माला के भी माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और हाँ, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए। और हाँ, आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन की पूजा जब आप पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद हृदय से एकदम समर्पित होकर माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने पूजा पाठ में, मंत्र जप में या किसी भी प्रकार से गलती हो जाती है मुझसे या मेरे परिवार से, तो हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे माँ दुर्गा, आप हमें क्षमा करें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से पूजा पूर्ण करने के बाद आपको प्रतिदिन आरती करनी चाहिए। तो सुबह की पूजा आपकी पूर्ण हो गई। शाम के समय फिर से आप इसी प्रकार से चाहे तो पूजा कर सकते हैं या फिर सिर्फ शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और माँ के सामने बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और हाँ, शाम की पूजा में भी भोग लगाया जाएगा। शाम की पूजा में भी आपको आरती करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। और अब बात करें आज के उपाय के बारे में, तो देखिए माता स्कंद माता को वाणी की देवी माना गया है। इसलिए अगर आप कोई भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें कि आपकी आवाज़ का बहुत अधिक महत्व है, जैसे कि अगर आप सिंगिंग करते हैं, किसी प्रोग्राम की एंकरिंग करते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहां पर आपकी आवाज़ बहुत वैल्यू करती है, बहुत मैटर करती है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि नवरात्रि में विशेष रूप से माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कीजिए। और अगर किसी को भी वाणी दोष है या फिर जैसे कि कई बच्चे हैं जो काफ़ी समय तक तुतलाते रहते हैं या फिर कई वर्ष के बच्चे हो जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आपको माता स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। और माँ स्कंद माता को थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, उसी गंगा जल में आप 5 लौंग डाल दीजिए और उसी से आपके पास माँ दुर्गा का जो विग्रह है उनका अभिषेक कीजिए। और हाँ, अभिषेक करते समय आपको माँ स्कंद माता का ध्यान करना है। देखिए, सबके पास माता स्कंद माता की मूर्ति तो नहीं है, इसलिए माँ दुर्गा में ही हमें सभी देवियों का ध्यान करना है। तो माँ दुर्गा का अभिषेक आप करेंगे, लेकिन ध्यान और मंत्र आपको माँ स्कंद माता का जपना है। और उसके बाद जो अभिषेक किया हुआ जल है वो जिसको भी वाणी दोष है, जो भी बच्चा तुतला रहा है या कोई बड़ा है जिसको कि वाणी दोष है, मतलब बोलने में दिक्कत आ रही है, उसे अगर आप पीने के लिए देते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने को देते हैं कुछ दिनों तक, जब तक आपके पास वो जल पड़ा रहता है तब तक आप उसे पीने के लिए दीजिए। निश्चित ही माता स्कंद माता की कृपा से वाणी दोष से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी दूर होगी। गले की कोई भी तकलीफ हो तो दूर होती है। तो ये उपाय उन सभी को करना चाहिए जिनको भी परेशानी बोलने में होती है या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कि वाणी बहुत प्रभाव रखती है। तो ऐसे में वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं।
और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, आज विशेष रूप से माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। पति पत्नी दोनों बैठ जाइए माँ दुर्गा के सामने, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। केले का भोग उन्हें अर्पित कीजिए और माँ के सामने बैठकर ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। जितना भी आपसे हो सके, दोनों पति पत्नी मिलकर ये उपाय कर सकते हैं या फिर दोनों नहीं कर पाते हैं तो जिससे भी संभव हो वो ये उपाय कर सकता है। पति या पत्नी में से कोई भी कर सकता है। सुबह या शाम ये उपाय किसी भी समय किया जा सकता है, चाहे तो दोनों समय कर सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा करके एकदम आर्द्र भाव से माँ की आराधना कीजिए। समर्पित भाव से आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मुझे उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हो, स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो। और हाँ देखिए, अगर आपकी पहली संतान है तो ये मत कहिए कि आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। माँ जो अपनी खुशी से दे दे उसे स्वीकार कीजिए। तो सिर्फ संतति के लिए प्रार्थना कीजिए कि एक उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हो जो कि आपके कुल का, परिवार का नाम रोशन करे। और माँ की पूजा जब आप कर लेते हैं तो घर के आसपास अगर कन्या आपको उपलब्ध हो जाती है तो 5 कन्याएं घर बुलाकर और उनके चरण स्पर्श करके, उनके पैर धुलाकर और उन्हें भोजन कराइए। भोजन में मीठी चीज़ आपको देनी है, बिल्कुल भी नमक का प्रयोग नहीं करना है। जो भी कन्याएं भोजन करेंगी या तो आप खीर बना दीजिए या फिर आप कोई भी मीठी वस्तु जैसे कि कोई मिठाई भी आप चाहें तो कन्याओं को दे सकते हैं। और माँ को जो केले का भोग आपने अर्पित किया है उस केले में से सभी कन्याओं को दीजिए। और हाँ, केले इतने अर्पित कीजिए कि आप कन्याओं को भी दे पाएं और स्वयं भी प्रसाद स्वरूप आपको उसी केले में से कुछ केले जरूर ग्रहण करने चाहिए, पति पत्नी दोनों को। तो माँ का प्रसाद कन्याओं के बांटने के बाद आपके लिए बचना जरूर चाहिए, इतना आपको भोग अर्पित करना है। और हाँ, जब आप कन्याओं को भोजन करा लेते हैं उसके बाद उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। दक्षिणा स्वरूप आप चाहें तो उन्हें कुछ पैसे दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, खिलौने दे सकते हैं, मतलब जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आपकी इच्छा हो, बिल्कुल प्रसन्न मन से जो भी आप दे सकते हैं वो चीज कन्याओं को दीजिए। और हाँ, कन्याओं से कहिए कि वो आपके सिर पर हाथ रखें। आप दोनों पति पत्नी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। तो पूरे श्रद्धा भाव से ये उपाय कर लीजिए, विश्वास रखिए, माता की कृपा रही तो अगली नवरात्रि से पहले आपके घर में किलकारी जरूर गूंजेगी। और हाँ, जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं वो कल के दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं, तो प्रतिदिन इस चैनल पर दुर्गा सप्तशती की वीडियो अपलोड होती है, आप लोग ज़रूर सुना करिए। आज की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है जिसमें 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय दिया गया है। अगर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।